जय श्री राम। मेरे प्रिय देशवासियों एवं समस्त प्रियजन, आप सभी का श्री राम आदर्श मंच से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे मानस प्रेमियों एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित श्रद्धावान देश के सम्मानित बुजुर्ग, मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ। माँ भारती की कोख में जन्मी देश की नारी शक्ति, उन्हें मैं हृदय से नमन एवं प्रणाम करता हुआ अपने हम उम्र साथियों का हृदय से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ एवं अपने से अनुज छोटे उम्र के भाई एवं बहनों को हार्दिक प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। श्री राम आदर्श मंच के अनवरत प्रयास के तहत पुनः एक बार फिर आप सभी लोगों से संपर्क करने का अवसर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की असीम कृपा से जो प्राप्त हुआ, मैं फिर एक बार आप सभी साथियों से इसके माध्यम से जुड़ रहा हूँ। और जो मेरा अपना एक मिशन है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में धर्म, राष्ट्र, मानवता, इसके प्रति सभी को जागरूक करना, एक समर्पण की भावना, इंसानियत का दर्द, लोगों के साथ खड़े होना, ये सब हम सब के हृदय में दर्द का एहसास होना चाहिए। यही केवल हमारा एक अपना प्रयास है और इसके उपरांत मेरा कोई न लक्ष्य है, न मेरा कोई उद्देश्य है, न मुझे किसी पद प्रतिष्ठा और न ही किसी किस्म का कोई प्रलोभन है। सिर्फ इस संसार में जन्म लेने का एक जो अवसर मुझे परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ, उसे सिर्फ मैं अपने शब्दों, लेखनी और कार्यों के द्वारा इसे चरितार्थ करते हुए मैं भी मृत्यु के आगोश में जब जाऊं तो परमात्मा की उस अदालत पर खड़े होकर के मुझे शर्म से अपनी गर्दन न झुकानी पड़े। बस मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना है मेरे प्रिय साथियों, इसे आप सभी साथियों में से कोई भी अन्यथा न ले। मेरा मकसद सिर्फ इतना है, देश, धर्म, मानवता को जागृत करते रहना। इसी संदर्भ में अब महीना शुरू हो गया है। हमारे अपनी क्षेत्रीय भाषा में होली का महीना है। हमारे वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार होली के पर्व का विशेष महत्व हुआ करता है। क्योंकि मैं एक ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरी अपनी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश की सरजमी कानपुर जन्मस्थली है हमारी। कानपुर के पास एक छोटा सा गांव जो कि राजपूत बाहुल्य गांव है, ग्राम सभा भुखनाही के नाम से जाना जाता है, जहां पर आज की उपस्थिति में केवल राठौर राजपूतों का
निवास स्थली है, मैं उस अपनी जन्मभूमि को हृदय से प्रणाम करता हूँ और उस गांव के उन महापुरुषों को नमन करते हुए अपनी बात अब आगे बढ़ाने का पक्ष रख रहा हूँ। होली एक पावन पर्व है जो रंगों से सराबार होकर के हम लोगों के हृदयों को जोड़ने का काम करता है ये त्यौहार। उसी संदर्भ में हमारे गांव की भाषा में होली गीत को फाग कहा जाता है, तो मेरी अपनी एक रचना थी फाग के रूप में, वो मैं आप सभी तक भेज रहा हूँ। और इसका मर्म ये है कि इस देश के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्तव्य धर्म के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। जो मैंने अपनी कलम के माध्यम से लिखने का जो प्रयास किया उसका भाव सिर्फ यही है कि जिस समय भगवान कृष्ण के कालखंड द्वापर में हस्तिनापुर नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर और दिल्ली हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन और उनके अनुज भाई पांडु के पुत्र ज्येष्ठ पुत्र जो थे महाराज युधिष्ठिर, इन दोनों युवराजों के बीच में आपसी समन्वय न बन पाने के कारण जब अंतिम स्थिति आई कि युद्ध ही होना निश्चित है, अब युद्ध के बाद ही ये निर्णय होगा कि यहाँ का शासक कौन होगा। और जब कुरुक्षेत्र की भूमि में देश के तमाम सूरमा युद्ध कर रहे थे, उसी समय आचार्य द्रोण के द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई और चक्रव्यूह को भेदन क्रिया कुछ ही लोग उस समय जानते थे, जिसपे एक स्वयं गुरु द्रोण हुआ करते थे और उनके प्रिय शिष्य पारथ, जिन्हें अर्जुन के नाम से जाना जाता है, और स्वयं लीलाधारी भगवान कृष्ण। इन लोगों के उपरांत चक्रव्यूह को तोड़ पाना और अन्यथा किसी व्यक्ति के बस में नहीं था। और कौरव सेना के प्रधान सेनापति होने के नाते आचार्य द्रोण ने जब चक्रव्यूह की रचना कर दी और पारथ को युद्ध क्षेत्र से एक लंबी दूरी तक उनके सैनिक वीर महारथियों ने युद्ध में लड़ते लड़ते युद्ध क्षेत्र से काफ़ी दूर निकाल ले गए। और जब इस स्थिति का आकलन महाराज युधिष्ठिर को हुआ कि आज गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना कर दी है और अर्जुन हमारे युद्ध क्षेत्र से कई कोस दूर जा चुका है, वापस आ पाना शायद अब संभव नहीं होगा, तो चिंतित हुए। व्याकुलता बढ़ रही थी कि आज हमें लगता है कि महाभारत का युद्ध पराजय में बदल जाएगा और हम ये युद्ध हार जाएंगे। इसलिए संसार का एक नियम है साथियों कि सामर्थ्य प्रत्येक प्राणी पर होना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य की ही पूजा निरंतर हर कालखंड से होती चली आ रही है। खैर अब वो विषय नहीं है, विषय है हमारा होली गीत का। तो उसी समय अर्जुन का बेटा अभिमन्यु अपने ज्येष्ठ दादा चाचा ताऊ को चिंतित युद्ध में देखते हुए व्याकुलता बढ़ी और आकर के उन्होंने युधिष्ठिर को प्रणाम किया वीर अभिमन्यु ने और आज्ञा मांगी, चक्रव्यूह में युद्ध प्रवेश की। अब मैंने अभी चर्चा में बताया था कि कुछ लोग ही उस
स्थिति से अवगत थे, अब अभिमन्यु को कैसे पता। खैर ये विषय एक दूसरा हो जाएगा बात करने के लिए, फिर कभी इस विषय पर भी बात करेंगे हम आप लोगों से। जैसे मां सुभद्रा को पता लगा कि आज पिता की अनुपस्थिति पे मेरा बेटा आचार्य द्रोण के द्वारा निर्मित चक्रव्यूह की रचना पर युद्ध करने के लिए उतावला हो रहा है और अपने वंश और परिवार की गरिमा के लिए प्राणों की बाजी दांव पर लगा रहा है, मुझे भी गर्व है ऐसे भारत की वीरांगनाओं पर, ऐसे भारत के उन बेटों पर, और हमें अपने देश के इन नारियों से, इन बेटों से बहुत कुछ सीखना आवश्यक है। समर्पण का भाव, त्याग, राष्ट्र प्रेम, परिवार की मर्यादा, अपने बड़े बुजुर्गों की शान पर गुस्ताखी बर्दाश्त न कर पाना, ये हमें इस एक छोटे से बालक की युद्ध प्रणाली से या उसकी जिज्ञासा से सीखना चाहिए। चलिए मैं होली की फाग पर आता हूँ। जैसे अभिमन्यु की माँ सुभद्रा अपने बेटे अभिमन्यु से युद्ध में जाने के उपरांत क्या कह रही हैं कि आज तुम दीन हो कर्ज उतारी, आज तुम दीन हो कर्ज उतार, आज तुम दीन हो कर्ज उतारी, आज तुम दीन हो कर्ज उतार, और दीन हो कर्ज उतारी, आज तुम दीन हो कर्ज उतार, और समर करन कह जाओ बेटा कौरो रहे ललकार, हाँ कौरो रहे ललकार, और पिता तुम्हारे नहीं आज हैं वो करी हैं छल व्यवहार, आज तुम दीन हो कर्ज उतार, वो करी है छल व्यवहार, आज तुम दीन हो कर्ज उतारी, आज तुम हरे आज तुम दीन हो कर्ज उतारी, आज तुम दीन हो कर्ज उतारी, और समर करन कह जाओ बेटा कौरो रहे ललकारी, हाँ कौरो रहे ललकार, और पिता तुम्हारे नहीं आज हैं वो करी हैं छल व्यवहार, आज तुम दीन हो कर्ज उतारी, आज तुम दीन हो कर्ज उतार। माँ सुभद्रा अपने प्रिय पुत्र अभिमन्यु को समझा रही है कि बेटा आज तुम्हें समर में विजय पताका लेकर के उतरना है, क्योंकि आज रण क्षेत्र में तुम्हारे पिता उपस्थित नहीं हैं और वो कौरव सेना छल का व्यवहार तुम्हारे साथ करेगी। बड़ी सजगता और वीरता के साथ कौरव सेना का सामना करना, और आज इस माँ वसुंधरा में जन्म लेने का और मेरे दूध का कर्ज उतार देना रणभूमि में, यह सुनने के लिए मैं न रहूं कि मेरा पुत्र वीर अभिमन्यु पीठ दिखाया। ये थी मेरे भारत की वीरांगनाएं। अरे समर करन कह जाओ बेटा कौरो रहे ललकारी, हाँ कौरो रहे ललकार, और पिता तुम्हारे नहीं आज हैं वो करी हैं छल व्यवहार, हाँ वो करी हैं छल व्यवहार, वो करी हैं छल व्यवहार, आज वे करी हैं छल व्यवहार। और आगे
और कर्ण दुर्योधन लड़िय दुशासन। मां अपने बेटों को अवगत करा रही है कि तुम्हें आज किन किन योद्धाओं से सामना होगा। और कर्ण दुर्योधन लड़िय दुशासन, कपटी है गंधार। और कपटी है गंधार। और कर्ण दुर्योधन लड़ी दुशासन, कपटी है गंधार। कपटी है गंधार। और गुरु द्रोण से पड़ी सामना नहीं। और गुरु द्रोण से पड़ी सामना नहीं, ले हो पीठ मावार आज तुम। नहीं ले हो पीठ मावार आज तुम, दीन व कर्ज उतारी। आज तुम दीन व कर्ज उतारी। नहीं ले हो पीठ मावार आज तुम, दीन व कर्ज उतारी। आज तुम दीन व कर्ज उतारी। आज तुम दीन व कर्ज उतारी। आज मां समझा रही है अपने बेटे को कि गुरु द्रोणाचार्य का सामना होगा और युद्ध में एक भी वार पीठ में मत लेना बेटा। बड़ा मार्मिक विषय है। मैं अपने शब्दों के माध्यम से आप सबके हृदय तक जुड़ना चाहता हूं। और कहे सुभद्रा सुन अभिमन्यु। और कहे सुभद्रा सुन अभिमन्यु, राख्यो लाज हमार। हाँ राख्यो लाज हमार। और कहे सुभद्रा सुन अभिमन्यु, राख्यो लाज हमार। हाँ राख्यो लाज हमार। और मृत्यु तुम्हारी दिखे समरमा, हंसी करो उसे स्वीकार। आज तुम हंसी करो उसे स्वीकार। आज तुम दीन व कर्ज उतारी। 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 अरे कहे सुभद्रा सुन अभिमन्यु, राख्यो लाज हमारी। हाँ राख्यो लाज हमारे। अरे मृत्यु तुम्हारी दिखाए सामने। अरे मृत्यु तुम्हारी दिखाए समरमा, हंसी करो उसे स्वीकार। आज तुम दीन व कर्ज उतारे। हंस करो उसे स्वीकार। आज तुम दीन व कर्ज उतारी। आज तुम दीन व कर्ज उतारी। आज तुम दीन व कर्ज उतारी। और अगली लाइन में मां सुभद्रा अपने प्रिय अभिमन्यु को समझा रही है कि मामा कृष्ण के इज्जत राख्यो, राख्यो पिता के लाज। हाँ अरे मामा कृष्ण के इज्जत राख्यो, राख्यो पिता के लाज। हाँ राख्यो पिता के लाज। अरे ऐसन युद्ध करो तुम बेटा, याद करे संसार आज तुम। अरे ऐसन युद्ध करो तुम बेटा। अरे ऐसन युद्ध करो तुम बेटा, याद करे संसार आज तुम। आज तुम दीन व कर्ज उतारी। आज तुम दीन व कर्ज उतारी।
आज तुम दीन व कर्ज उतारी, आज तुम दीन व कर्ज उतारी। अब अंतिम लाइन में उस वीरांगना धर्मरत उस महावीर की पत्नी सुभद्रा को मैं प्रणाम करते हुए उनके ऊपर, उनके जीवन के लिए 4 लाइनें आप सभी साथियों तक नमन के द्वारा भेज रहा हूं। और सूर्य चंद्रमा जब लग रही है, जब लग तारा करे उजियार, हाँ जब लो तारा करे उजियार। राठौर कहे वो धन्य है माता, राठौर कहे वो धन्य है माता, जिनकी को खली न अवतार। आज तुम दीन व कर्ज उतारी, आज तुम दीन व कर्ज उतारी, आज तुम दीन व कर्ज उतारी। अरे आज तुम दीन व कर्ज उतारी, आज तुम दीन व कर्ज उतारी। और सूर्य चंद्रमा जब लग रही है, जब लग तारा करें उजियार, हाँ जब लो तारा करें उजियार। राठौर कहे वो धन्य है माता, राठौर कहे वो धन्य है माता, जिनकी को खली न अवतार। आज तुम दीन व कर्ज उतारी, आज तुम दीन व कर्ज उतारी। आप इसी के साथ होली गीत यानी फाग को मैं यहीं समाप्त करता हूं। और मेरे प्रिय देशवासियों, इस होली गीत यानी फाग के माध्यम से अपनी बात सभी देशवासियों तक जो पहुंचाने का मैंने प्रयास किया, उसका सिर्फ एक उद्देश्य था कि जब तक आपकी हृदय में मानवता के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, समस्त जीव प्राणियों के प्रति दर्द की भावना से आपका हृदय ओतप्रोत नहीं होगा, तब तक हम पाषाण हृदय बन करके केवल जीवन जीते भर रहेंगे मात्र, बस। इसलिए कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, वो हृदय नहीं वो पत्थर है। जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें वसुधा का प्यार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें वसुधा का प्यार नहीं। मेरे साथियों, हमें एक सजीव जीवित प्राणी के रूप में परमात्मा ने इस संसार को सुंदर स्वर्ग बनाने का जो अधिकार सौंपा है, इसे हम अपने गंदे स्वार्थ, लालच के वशीभूत होकर के दूषित न करें। अपने आसपास के वातावरण को इतना प्रदूषित न करें कि हमारे अलावा अन्य लोगों का सांस लेना दूभर हो जाए, या
फिर आने वाली हमारी पीढ़ियां, हम कल दिवंगत होकर के जब इस दुनिया में नहीं होंगे तो लोग हमारे पीछे न जाने क्या क्या कहा करेंगे। इसलिए अगर हो सके तो इस संसार को सशक्त करने के लिए, अरे आप हम किसी के लिए कुछ मत करें, किंचित मात्र मत करें हम किसी के लिए, केवल अपना जीवन ही मजबूत, धार्मिक, समर्पित, मानव कल्याण, ईश्वर प्रेम से जोड़ लें। अगर प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से जुड़ जाए कि हमें संसार का कोई हित नहीं करना, हमें किसी भी प्राणी का भला नहीं करना, ठीक है मत करो आप, लेकिन आप अपना तो भला करो। इस भागती हुई दुनिया, इस स्वार्थ से सनी हुए लोग, लालची, दंभी, पाखंडी, इनके नेतृत्व में रह करके हम आप दिशा भ्रमित होकर के अपनी दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हो। अरे ईश्वर ने हमें समस्त जीवों से ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान बनाया है इस बात के लिए कि हम इंसान का जन्म लेने के बावजूद इतना गया गुजरा जीवन जी रहे कि जो संभवतः कहने में शर्म आएगी हमको भी कि जानवर भी नहीं जी रहे। क्षणिक पैसों के लालच के लिए हम किसी की भी निर्मम हत्या, लूटपाट, राजनी और चोरी डकैतियां तक करने के लिए उत्सुक रहते हैं। केवल दो पल के सुख के लिए हम अपने ही आसपास के, अपने ही पारिवारिक जनों के, अपने ही इस देश की किसी भी महिला बहन बेटी के अस्मिता और स्वाभिमान से खिलवाड़ करने का साहस कर बैठते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए हमें। हम इतना तो सोच रखे अपने अंदर कि आखिर ईश्वर ने क्या सोच करके हमें इस संसार में नेतृत्व करने का जो अवसर दिया था, आखिर हम किस दिशा की तरफ बढ़े चले जा रहे। वाह! इसलिए ये अवसर शायद दोबारा नहीं प्राप्त होगा। मैं मानता हूं कि आप इस संसार में तमाम उपलब्धियां हासिल करना चाहते हो, धन, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, गाड़ी, बंगला, न जाने क्या क्या हम आप सभी के अंदर जिज्ञासाएं होती हैं, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कहा जा सकता कि किसी का हक छीन ले या किसी के साथ अनैतिकता, बर्बरता करते हुए किसी का मान मर्दन कर दें। हां, अगर मेरी बाजुओं में दम है तो मैं अपने नैतिक सिद्धांतों की से जुड़ करके अपनी विकास की गति को बुलंदी तक पहुंचाएं। मैं समझता हूं कि शायद किसी को इस पर इतराज नहीं होगा और गर्व करेगा यह देश, राष्ट्र, मानव समाज, और वो रचनाकार ईश्वर भी गौरवान्वित होगा। लेकिन शर्म से उसकी भी आंखें झुक जाती होंगी जब वो नीचे मृत्युलोक पर देखता होगा कि मैंने क्या सोच करके मानव की रचना की थी कि यह कर्मभूमि है जहां आज देवताओं को भी अवसर नहीं प्राप्त है इस मृत्युलोक में कर्म के द्वारा ईश्वर की गति को प्राप्त कर लेना। वो अवसर सिर्फ मानव को दिया गया और मानव यहां आकर के आखिर अपनी दुर्गति किस तरह से हासिल कर रहा है। और मैं जहां तक समझ पाया हूं उसका सिर्फ एक कारण है कि आज हमारे देश से, हमारे समाज से आचार्य पद्धति खत्म हो गई, गुरुकुल पद्धति खत्म कर दी गई, धर्म की शिक्षा समूल खत्म कर दी गई। कभी मेरा अपना बचपन याद आता है जब लोग संयुक्त परिवार में रहा करते थे, घर के आस-पास पड़ोस के बड़े बुजुर्ग दरवाजे बैठते थे,
मोहल्ले के 10-10, 5-5, 20-20 बच्चे उनके पास बैठते थे। वो कभी राम की कहानी, कभी किसी राजा की कहानी, कभी किसी धार्मिक चर्चा करते रहते थे, जैसे कि उस क्लीन साफ हृदय पर धर्म के अंकुर वो लोग बोया करते थे। आज आधुनिकता की दौड़ में हमारे गार्जियन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस देश का केवल युवा भटक गया, ऐसा नहीं है। युवा अगर भटक गया है या भटक रहा है तो उसके पीछे हम जैसे उम्र दराज तमाम उन गार्जियंस की भी लापरवाही और गैर जिम्मेदारानापन है। मैं आज जहां तक देख रहा हूं कि आज हमें न तो धार्मिक ज्ञान रह गया, न धर्म के बारे में किसी को जिज्ञासा बची। गंगा जी जैसी पावन नदी, आज लोगों को मैं देख रहा हूं किसी को स्नान करने का, गंगा जल का याचमन, पूजा पद्धति सब आर्टिफिशियल पर तब्दील होती चली जा रही है। और लोग उम्मीद करते हैं कि ईश्वर हमें सशक्त करे, हमारी रक्षा करे। यानी स्वार्थ में संलिप्त होकर के हम ईश्वर से भी उसी तरह की उम्मीद कर जुटा रहे हैं। वाह रे मानव, वाह रे इस संसार को चलाने वाले हम सभी सामाजिक प्राणी। अरे कभी एक पल ठहर करके जरा विचार तो करो। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि चाहे जितनी ऊंचाई तक हम आप पहुंच जाएं, चाहे जितना धन ऐश्वर्य ताकत का इकट्ठा कर लें, लेकिन गाहे बगाहे जाते हम उन्हीं के शरण पे हैं। कभी किसी देवस्थान पर, कभी किसी संत के शरणागत, कभी किसी देवी की मूर्ति पर मत्था टेकते हो जा करके क्षमा याचना याचक बन करके जाना वहीं पड़ता है। कभी बीमारी से ग्रसित, कभी किसी प्राकृतिक प्रकोप से ग्रसित जब हम होते हैं, तब हमें ईश्वर याद आता है, तब हमें उसकी सामर्थ्य और सत्ता को सलाम करना आता है। इसलिए आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि हम एक प्रयास करें, और मेरा अपना एक प्रयास है इस श्री राम आदर्श मंच के तहत। अजीत सिंह राठौर का सिर्फ एक मकसद है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य के लिए समर्पण भाव से मानव हित में, अरे मैं ये बार बार मानव संसार समाज कह देता हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक शब्द ये कहना चाहता हूं कि हम सब केवल अपने हित, अपना हित धार्मिक व्यवस्था से युक्त, अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अरे हम सब केवल इतना ही कर लें इस देश के लिए, इस मानवता के लिए, और उस रचनाकार ने जिससे हमें इस संसार में भेजा है, बहुत बड़ी उपलब्धि हम कर लेंगे। अगर एक एक व्यक्ति अपनी व्यवस्था को सुधारने का अनवरत प्रयास करता रहे, धर्म से जुड़े हम, राष्ट्र के प्रति सजग हों, अपने बारे में जाने, अपने समाज के बारे में मनन करें, यही हमारी ज़रूरत है। और ये हमें आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। इसलिए साथियों, इस श्री राम आदर्श मंच में आज हमें इतना ही अवसर प्राप्त है, तो अपने इन्हीं कम शब्दों के साथ मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं, और सभी साथियों को हृदय से अपना प्रणाम भेजते हुए ये उम्मीद करता हूं कि जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच सकती है, जिन साथियों तक, वो लोग गंभीरता से चिंतन करें, मनन करें, और इस हमारी आवाज़ को सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुंचा करके इस अभियान में जुड़ें और श्री राम आदर्श मंच को मजबूत करें। इस मंच में आप सभी की सहभागिता की ज़रूरत है। अपने सुझाव, अपनी राय,
हमारे द्वारा अगर कहीं त्रुटियां कमियां रह जाती हैं, मैं कोई आचार्य नहीं हूँ, भागवताचार्य नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी और विद्वान नहीं हूँ, मैं भी एक छोटे से परिवार, कृषक घराने का एक मजदूर लेवल का किसान का बेटा हूँ और पारिवारिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए अनवरत अपना जीवन का एक एक पल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जिस लेवल से मैं हूँ उस तरह से मैं परिश्रम कर रहा हूँ। और इसी बीच में मन या ये दिल की बात है कि आप सब तक जुड़ने का इरादा ईश्वर ने बनवाया। ईश्वर ने ये हमें उत्सुकता दी कि मैं अगर अपने जीवन के पल दो पल आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकूं और इस समाज, देश, राष्ट्र और अपने जीवन के किसी पल काम आ सकूं, बस इसी भावना के तहत श्री राम आदर्श मंच के गठन की प्रक्रिया करते हुए आप सबके मानस हृदय तक पहुंचकर वहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करने की उम्मीद करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए एक बार आप सभी धार्मिक जन, देश प्रेमी जन, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय घोष करें। जय जय श्री राम। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।